अपॉन में, ठीक है, 9 एज इट इज प्लस 16 एज इट इज, ठीक है। साइन 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। ओ बनती हुई दिख रही है ना। अब में से मुझे कंडीशन कौन सी चाहिए बताओ, मुझे कंडीशन चाहिए ये वाली, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप जल्दबाजी में इन तीनों को मत ले लेना, क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट में क्या हुआ था, लाइट चली गई थी एकदम से और वो जो था ना सारा स्टॉप हो गया था वीडियो। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से करेंगे 26 से। आज हम सारी की सारी मिसलेनियस जितने भी हमारी ख़त्म कर देंगे इस पार्ट 4 में, ठीक है। अब तक जिसने नहीं देखे वो तीनों पार्ट जा करके आप देखो, है ना। और स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। लेकिन बस ये है कि ना आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो चैनल, है ना, सब्सक्राइब करा करो, ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले। ऐसे ना मज़ा नहीं आता फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का। फिर मेरे दिमाग में ये चलता है यार वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि उनके साथ ही कंटेंट अपना तैयार किया जाए। तो फिर आप अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। थोड़ा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा फिर, है ना। अगर आप ढंग से मतलब आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हो तो फिर मैं ना इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, जो मतलब 100% गारंटीड होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। अगर मैं इसके अंदर देखूँ कि सर ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है और नीचे मेरे पास ये है, अच्छा अब इसमें ना मुझे साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है और cos स्क्वायर एक्स मुझे 2 बार दिख रहा है ना, और ऊपर मेरे पास cos स्क्वायर एक्स है। तो मैं इसके अंदर अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस, मैं सोच रहा हूँ इसको भी अगर cos स्क्वायर एक्स बना दूँ तो मेरे पास कुछ हो सकता है, एक बार ये देखते हैं करके ना। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना। और अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, 0 से π/2 मेरे पास ये cos स्क्वायर एक्स एज इट इज़ है dx अपॉन में देखो ये cos स्क्वायर एक्स है प्लस, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और ये 4 को आगे, और ये देखो ये पॉजिटिव का 1 cos स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 4 है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब देखो नीचे वाली कंडीशन और ऊपर वाली कंडीशन मैच तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, है ना। और इसके आगे मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि सर इसके आगे मैं क्वेश्चन करूँगा कैसे। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि ना सर हम जो है नीचे वाला ऊपर को बना सकते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे के जो है वो बना सकते हैं कि नहीं। कैसे बनाओगे, अगर मैं ऊपर से -3 से अगर मल्टीप्लाई करूं, देखो क्योंकि 3 cos स्क्वायर एक्स तो है, लेकिन उसके बाद माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो माइनस के 3 से मैंने इसको डिवाइड करा और जो मुझे माइनस के 3 की ऊपर ज़रूरत थी वो मैंने इसके साथ लिख दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, 0 से π/2, अच्छा माइनस का 1/3 भी तो आ गया बाहर, है ना, माइनस का 1/3, ठीक है। अब देखो, अब सर ये काम तो हो गया मेरे पास, देखो ये वाली डिजिट तो बिल्कुल सिंपल थी। अब मेरे को चाहिए 4, ठीक है, प्लस का 4 चाहिए, है ना। तो मैं ऊपर ऐसा लिख सकता हूँ सर प्लस का 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो अगर मैंने इसमें प्लस का 4 लिखा है ना, प्लस का 4 लिखा है, तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए माइनस का 4 भी करना पड़ेगा इसमें से, है ना। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें से माइनस का 4 भी लिखना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस का 4 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हो मतलब माइनस करना पड़ेगा 4। तो और नीचे मेरे पास क्या है सर, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा सर, इसके साथ इसको ले जाऊँगा और इसके साथ इस पूरे को ले जाऊँगा, मतलब कि शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, अब ब्रेक कर रहा हूँ। तो 0 से π/2
4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 4 अपॉन में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इससे इसको काट दोगे, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1/3 0 से π/2। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये 1 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बच जाएगा, है ना, बच जाएगा कि नहीं। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो अब ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx। ठीक है, और ये -3 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और ये 0 से π/2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका तो आसानी से हो जाएगा, इसका तो आपको पता लग जाएगा कि सर माइनस का 1/3 और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो x आ गया, है ना, और 0 से π/2, यानी इसका रिजल्ट तो सर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का सही π/2 आएगा, तो माइनस का π/6 हो जाएगा, ये सिंपल है ना, और प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 4 अपॉन में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है, ये वाला तो मेरे पास हो गया, अब इस वाले को सॉल्व करना है। इस वाले के लिए थोड़ी ट्रिक लगेगी, तो मैं ना थोड़ा इरेज करूंगा इसको। ठीक है, जब तक आप ना नोट करो इसको फटाफट से। तो अब हमारे पास रिजल्ट ना ये आया था। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सर ये तो π/6 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, π/6 को ना अभी ऐसे ही रहने दो, है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर लास्ट में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका 4 भी बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास 4/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक दिमाग लगाते हैं। क्योंकि देखो कॉस एक्स को मैं टी तो ले नहीं सकता, अगर मैं टी लेता तो फिर इसके बाद बन जाता है a² माइनस t² वाली प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन क्या है कि कॉस एक्स को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ना एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर नीचे डिवाइड करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, करके देखते हैं एक बारी। तो ऊपर अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अपॉन ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 बचेगा। समझ में आया क्या करें भाई, कुछ नहीं करा, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, समथिंग लाइक देखिए, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और इसके होल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स जब नीचे डिवाइड होगा तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 4 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अच्छा अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब देखो मैं इसके अंदर जो है 0 π/2, अब ये सेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज़ है, और अपॉन में मैं इसके साथ ये लिख सकता हूँ 4 सेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो कोई दिक्कत है क्या, है ना, लिख सकते हैं। अब ये तुम्हें ना थोड़ी देर में समझ में आएगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़ अपॉन में 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 4/3 भी है, 4/3, ठीक है, 0 से π/2। अब इसके अंदर देखो सर ये 4 और ये 3 दोनों जने मिलकर के क्या बना देंगे, 1, है ना, प्लस का 4 माइनस का 3 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या बन गया आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स dx। देखो अब आपको दिख गया होगा भाई, अगर मैं tan x को t लेता हूँ, tan x को अगर मैं t ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, है ना। और मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, यानी 4/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह सर dt लिख दो, अपॉन में 1 प्लस 4
टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि सर ये जो है ना स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन बन गया आपके पास। स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इंटीग्रेशन जीरो से जीरो जीरो तो कुछ नहीं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये होता है आपके पास, है ना। तो ये तो बन रहा है, लेकिन ना सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यानी यहाँ पे 4 है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो ये मेरे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, है ना। अच्छा 4 निकालूंगा कॉमन, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? 1/4 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ना एक चीज़ गड़बड़ करी है यहाँ पे, जब हमने इसको टी लेट कर लिया था ना, तो यहाँ पे ये लिमिट π/2 नहीं रहेगी अब, ठीक है। मेरे अभी दिमाग में आया कि हम ये 0 से π/2 लिख के हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन करो, सिंपल, ठीक है। लिमिट चेंज वाला भी होता है, लेकिन ना वो मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगता है। मैं ना लास्ट में क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करके फिर उसके बाद ये वाली लिमिट पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अभी सिंपल इंटीग्रेशन करो, तो उसी का सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे इसको, तो आपके पास क्या बनेगा 1/1/2, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, x क्या आपका t अपॉन 1/2 प्लस c होता है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा सर 1/3। अच्छा ये तो ऊपर आके 2 बन जाएगा, तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, कांस्टेंट तो डायरेक्ट बाहर लिख दो, और अंदर क्या बनेगा tan इनवर्स 2t, tan इनवर्स 2t, ठीक है। अब इसमें t की ना वैल्यू पुट कर दो। t क्या था आपके पास? t था आपके पास, अच्छा 10x। अब आप इसके अंदर 10x पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan इनवर्स 2 10x आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 2 10x आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप एक काम करो, चलो फिर भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 2 10x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ना लिमिट डाल दो सर 0 से π/2, ठीक है। तो 2/3 tan इनवर्स, जैसे ही इसके अंदर π/2 रखोगे 2 10 π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, 2 tan 0, ये आ गया आपके पास। अब देखो tan 0 डिग्री क्या होता है? 0, है ना, और ये 0 होता है, और जो मतलब इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या आएगा आपके पास? 0 ही आएगा, है ना भाई। tan 0 डिग्री 0, अब 0 से इसको करोगे तो वो हो गया, तो और 0 का क्या होता है? tan 0 0 होता है, तो 10 से 10 काट दोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो 2/3 tan इनवर्स ये हो जाएगा सर 2 इंटू इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं बची ना, ठीक है। 2 इंटू इन्फिनिटी तो 2/3, और अगर मैं इन्फिनिटी के अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, तो 2/3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 10 π/2। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इंटू π/2, यानी क्या आ जाएगा आपके पास? 2π/6, यानी π/3, आपके पास π/3 आ गया, है ना। और आपके पास क्या था? माइनस का π/6, ठीक है। तो आप इसके अंदर पुट कर दोगे रिजल्ट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे लिख देना छोटा सा, माइनस का π/6 प्लस का π/3। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2, ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी
π/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा π/6। इसको फटाफट से आप नोट करो जल्दी से, है ना, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, VIP। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर मैं देखूँ ध्यान से, सर ऊपर sin x प्लस cos x बन रहा है तो, और नीचे मेरे को sin 2x दिख रहा है, तो ना आप बिना कुछ सोचे समझे नीचे ना ब्रह्मास्त्र दिख गया आपको, तो आपको उसको लगा देना है। तो नीचे क्या बन जाएगा, √2 sin x cos x dx। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और अलग अलग शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अलग अलग शिफ्ट करने से क्या होगा, sin x अपॉन में √2 sin x cos x, ठीक है, प्लस में cos x अपॉन में √2 sin x cos x dx। ठीक है, अब इससे मेरे को फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से। अच्छा, अब देखो sin x से मैं इसको काट सकता हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या बचेगा ऊपर, रूट का sin x अपॉन में √2 cos x बचेगा, प्लस इस cos x से इस cos x को काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, √ का cos x अपॉन में √2 sin x dx। अच्छा, इससे अब क्या होगा सर, इंटीग्रेशन π/6 से π/3। अच्छा, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, 1/√2 दोनों में है, 1/√2 बाहर ले लो ताकि हमें आसानी होगी। ठीक है, अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √tan x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ √cot x dx। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, π/6 से π/3। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √tan x dx, तो 1/√2 π/6 से π/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, tan x प्लस, ठीक है, tan x प्लस। अच्छा, मैं ना इसको ऐसे लेने की बजाय मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, देखो ध्यान से। सर ये √cot x ही रहने दो, ठीक है, और इसको आप कर दो, इसको चेंज कर लो, क्योंकि ना मेरे को आसानी रहेगी। 1/√cot x कर दो इसको, है ना। ठीक है, अब मुझे इससे आसानी क्या होगी, अब आपको पता लगेगा। देखो 1 प्लस इसका लोगे तो सर cot x अपॉन √cot x dx। अब ये √cot x को मैं ऊपर लेके जाके √tan x लिख सकता हूँ ना, तो √tan x 1 प्लस cot x dx। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा मेरे को, अगर मैं tan x को t ले लेता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है, मैंने लेट करा, तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो सर sec² x = dt/dx हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि सर sec² x तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, देखो इसके अंदर यही ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो अगर मेरे को sec² x का पता नहीं, तो मैं sec² x को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 + tan² x। है ना, और tan x को मैंने क्या माना था, t, तो 1 प्लस
टी स्क्वायर। अच्छा देखो सर, अगर मैंने 10x को t माना था तो ये रूट टी बन जाएगा, अगर आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये रूट टी बन जाएगा, और रूट टी ना मेरे को दिक्कत करेगा फिर सॉल्यूशन में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर लेट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2t भी आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2t भी आ जाएगा, है ना। और अगर मैंने इसको टी स्क्वायर लेट करा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी। अच्छा ये मैंने क्यों करा है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो सर ये मेरे पास dt ओवर dx आएगा 2t, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसको मैं इसके नीचे ले आऊँगा और इसको ऊपर ले जाऊँगा ना, कुछ इस तरीके से ही होगा। तो 1 प्लस टी की पावर 4, ठीक है, और अपॉन में 2t इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। लेकिन अब dx की जगह पे तो मैं ये तो मेरे पास है नहीं ना, तो मुझे dx के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करना पड़ेगा ना, समझ लो। मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से सर, dx, ठीक है, और इसको पूरा फ्लिप करके इधर ले आऊँगा तो मेरे पास 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt बन जाए, यानी मैं dx की जगह पे अब ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी लिमिट भूल जाना, ठीक है, लिमिट की टेंशन मत लेना अभी, 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब मैं इसको देखता हूँ, देखो सर इसकी जगह मैंने टी स्क्वायर पुट करा तो ये मेरे पास t हो जाएगा, है ना भाई, इसकी जगह मैंने टी स्क्वायर पुट करके t हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस कॉट एक्स है, इसका तो मुझे पता नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या हो रहा है, 1/√2 इंटीग्रेशन, ये t तो एज इट इज रहेगा। अच्छा मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/10x, है ना, और ये मेरे पास क्या बचेगा इधर 2t 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अच्छा ये 10x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/t स्क्वायर, 10x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ t स्क्वायर, तो आप इसमें t स्क्वायर पुट कर दोगे, t की पावर 4 dt, ठीक है। अब देखो सर ये 1/√2 है, इंटीग्रेशन का साइन है। अब देखो इसमें एलसीएम लोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू में 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब देखो एक t से एक t घटा और एक t से एक t घटा, और 2 को मैं बाहर ले आया, ठीक है, तो 2/√2 इंटीग्रेशन किसका बचेगा सर, 1/t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt का। अब इससे इसको भी काट दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका √2, है ना, √2 बचेगा। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं ना यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा अब इस वाले पार्ट को, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको फटाफट से। अब देखो ये आ गया आपके पास √2, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन। अच्छा अब देखो सर ये √2 आपको एज इट इज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब कोई सिचुएशन तो समझ में नहीं आ रही, अगर मैं इसमें कुछ और भी लेट करता हूँ, जैसे u वगैरह लेट करता हूँ, तो भी मेरे पास क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, सर टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ऊपर से। जैसे मैं ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा सर, टी स्क्वायर कॉमन निकालते सर 1/t स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर dt, ठीक है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, होगा √2 1/t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बचेगा dt। अच्छा अब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा नीचे देखो, नीचे ना अगर मैं क्या करूं, नीचे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए इसमें, सारे के सारे भाई साहब, ठीक है।
अच्छा, तो अब हम क्या करें, इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहला स्टेप ये कहता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आप स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 करके। पहले आप इसको डिवाइड बाय 2 करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, है ना, और उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो, ये कहता है ना। तो अब देखो इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर देखूं ध्यान से, तो मेरे पास x तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं कि सर टी स्क्वायर प्लस एक तरीके से बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर मेरे को दिया हुआ था, जैसे कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को दिया टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इसके अंदर देखूँ कि सर एक कोई टर्म ऐसी आएगी 2t 1/t, है ना, जिससे कि सर t से t कट गया, यानी कि इसमें अगर मैं 2 प्लस और 2 माइनस कर दूं तो इन तीनों से मैं कह सकता हूँ कि सर t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस का 2 मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ। बताओ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसके अंदर देखो ये +2 कर देता हूँ और इधर -2 कर देता हूँ dt, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे ध्यान से, देखो इसके अंदर ना एक और ट्रिक लग रही है छोटी सी, ठीक है। तो ये √2 हो गया इंटीग्रेशन 1 + 1/t स्क्वायर अपॉन में। अब देखो, अब या तो आप 1 2 3 इन तीनों को लेके बना दोगे, है ना, या तो आप इसको लेके बना सकते हो। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो पहले मैंने इन तीनों को लिया तो मेरे पास ये बन गया। अगर मैं इसको और इसको लेता तो क्या बनता मेरे पास, t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 बनता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस का 1/t स्क्वायर आएगा, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 - 1/t स्क्वायर, है ना भाई। डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी समझ में आएगा। और देखो इन दोनों में से मुझे कंडीशन कौन सी चाहिए ये तो बताओ, मुझे कंडीशन चाहिए ये वाली, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप जल्दबाजी में इन तीनों को मत ले लेना, क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप क्या करोगे सर, इसको हटा दोगे और इन तीनों को लेके लिख दोगे। तो आप क्या लिखोगे सर, t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस का 2। अब समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है। तो ये चीज़ें भी भाई गौर करनी है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भाई साहब लटक जाओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, √2 इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन अब करने के बाद पहले तो लेट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने जैसे कि इसको लेट कर लिया था, चलो यहाँ पे कर भी लेते हैं। t - 1/t का होल स्क्वायर नहीं, इसको u लेट कर लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 + 1/t स्क्वायर = du/dt, ठीक है। तो एट द एंड आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा सर, 1 + 1/t स्क्वायर dt = du, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो तो √2 ऊपर वाले की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे du लिख लिया, अपॉन में इसकी जगह पे u स्क्वायर प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। अब ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है, 1/a, अरे अभी भी तो यूज़ किया था मैंने, x/a + c, है ना। तो ये वाला लग जाएगा अब √2 1/a यानी 1/√2, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, u/√2 का ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले u की वैल्यू पुट करोगे,
फिर टी की वैल्यू यू की जगह पे ये पुट करोगे, फिर इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, जो आपने लेट किया था, है ना। टी स्क्वायर को क्या पुट किया था आपने, टी स्क्वायर को क्या लेट किया था, अरे 10x लिया था ना, ऐसे √2। अच्छा ये √2 से तो √2 कट जाएगा, ठीक है। ये 10 इनवर्स u की जगह क्या लिख दोगे, ये वाला है ना, तो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी, है ना, √2t हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, 10 इनवर्स टी स्क्वायर की जगह तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर को मैंने ये 10x को टी स्क्वायर लिया था ना, 10x को मैंने टी स्क्वायर लेट किया था, तो ये 10x हो जाएगा आपका 10x -1 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, √2 10x, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दोगे आप, लिमिट क्या थी आपके पास, π/6 से π/3, π/6 से π/3, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके निकाल दोगे आंसर, है ना, सिंपली आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। स्टार्टिंग की स्टेप समझ में नहीं आती, इसको फटाफट से नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा इसके अंदर देखो सर, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं sin 2x का अगर इसके अंदर फॉर्मूला भी खोलता हूँ 2 sin x cos x, ठीक है, तो फिर तो भी मेरे को ना ये 9 दिक्कत करेगा। याद करो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था 26 क्वेश्चन था शायद, मैंने 26 क्वेश्चन में हमने क्या करा था, उसमें ना नीचे sin 2x था मेरे पास, अकेला था, तो हमने कर दिया था, ठीक है। 26 या 27 में गिरा था, लेकिन मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन देखूँ, तो मुझे पता है कि सर अगर मैं sin x माइनस cos x को अगर मैं t लूँ, लेट अस सपोज, ये मैं अपने आप से ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन की खास बात ही यही है। अगर देखो आपका पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा ना, CBSE को अगर आपका पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो भाई वो ये वाला क्वेश्चन जरूर देगा, जरूर। अगर CBSE को आपका पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। क्योंकि ना इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही अलग लग रहा है भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन, अलग ही कॉन्सेप्ट, क्या कि सर sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t अगर आप लेते हो, इसके अंदर है नहीं, ठीक है। बाकी जबकि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तब लगाना है जब आपको उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर मौजूद हो, मतलब उसके अंदर दिखे। अच्छा यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ये लेट कर लेता हूँ, तो इससे लेट करने पर मेरे पास क्या आएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन cos x और इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यानी प्लस का sin x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू dt बाई dx, यानी cos x प्लस sin x dx की जगह पर मैं dt लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो मार्क करके रख लो, ठीक है। अच्छा अब क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो कि सर इसकी जगह तो मैंने रख दिया, लेकिन इसकी जगह पे फिर मुझे टी तो पुट करना पड़ेगा। अब ये तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे इसके अंदर एक कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा कि सर अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यानी sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दूं, और मेरे पास क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा एक बार करते हैं। तो इधर मेरे पास इसका स्क्वायर खोलूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x cos x इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी खोली है। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे sin 2x, है ना भाई। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब देखो मैं ये इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, sin 2x की जगह पर आप 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर सकते हो,
दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि डिफरेंशिएट आप एक बार ही कर चुके हो, ठीक है। तो ये मेरे पास पता है ये मैंने क्या निकाला है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं दिख रही थी कि मैं इसके अंदर टी क्या पुट करूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ दिख गई कि इससे साइन 2x की जगह आप 1 - t² पुट कर सकते हो। तो इससे मेरे पास एट द एंड फ़ायदा क्या होगा, इन सब जो हमने ये सब किया है तो इसका फ़ायदा क्या होगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो सर 0 से π/4, ठीक है। अच्छा देखो 0 से π/4 अब ना लिमिट भी चेंज आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपका सब कुछ टी में हो गया ना तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लेट जब x आपका क्या था 0 ले लो पहले, जब x 0 था तो इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा आपका साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है, इक्वल्स टू टी, ठीक है। साइन 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1 इक्वल्स टू टी, यानी टी की वैल्यू -1 होगी जब x 0 होगा, ठीक है। तो जब x इक्वल्स टू π/4 होगा फिर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/4 माइनस कोस π/4। अब आपको पता है कि सर ये 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो ये 0 हो गया, यानी अब ना लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या होगी, 0 था तो -1 और ये था तो 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, इस पूरे की जगह साइन x प्लस कॉस x प्लस dx की जगह पे मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt लिख दो अपॉन में, ठीक है। 9 एज इट इज प्लस 16 एज इट इज, ठीक है। साइन 2x की जगह पे 1 - t², यानी 1 - t²। ओ बनती हुई दिख रही है ना। अब देखो ध्यान से सर -1 0 dt अपॉन में 9 प्लस 16 माइनस 16 t², है ना भाई। तो अब इसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा सर, -1 0 dt, ये तो 25 हो गया, माइनस का 16 t²। अच्छा मुझे ना एक फॉर्मूला पता है, अब वो फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/a² माइनस x² का होता है dx के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है सर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ना x² होना चाहिए, यहाँ पे t² है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट 16 है, तो 16 मुझे बाहर लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा सर 1/16, आपने जैसे ही बाहर लिया तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी 1 0, ठीक है, dt अपॉन में ये 25/16 यानी 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस t², ठीक है। अब आपको इसके अंदर पुट करना है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा सर 1/2a, ठीक है। तो 1/2 इंटू 5/4 लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स यानी 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर आपकी, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है। देखो जैसे ही इसके अंदर 0 पुट करोगे आप तो ये 5/4 अपॉन 5/4 log 1 का आंसर क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। अब माइनस ऑफ माइनस आपको पुट करना है, तो यानी नेगेटिव 0 नेगेटिव, है ना भाई, 0 नेगेटिव। अच्छा 1/16 बाहर है, ठीक है, 1/16 बाहर है, ये मत भूलना, ठीक है। 0 डालना 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस अब आपको पुट करना है। देखो ये 2 से 2 का कैंसिल हो गया, तो 2/5 बचेगा भाई, ऊपर चला जाएगा ना, लॉग जो ये नीचे 2 बचेगा वो ऊपर ऐसे रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा ना, तो 2/5 बन जाएगा लॉग, ठीक है। 5/4 -1 अपॉन में 5/4 प्लस 1 बचेगा, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से ये कट जाएगा 8 पे और 40 हो जाएगा आपका आंसर, यानी माइनस का 1/40, है ना। अब ये लॉग, अच्छा इसका एलसीएम लोगे तो ये 1/4, है ना, और इसका एलसीएम लोगे तो ये 9/4, ठीक है। तो माइनस का 1/40 लॉग, अब इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके ले आओगे ना, ये 4 से 4 कट गया यानी 1/9, ये आपके पास क्या आ गया
आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। इसके जल्दी से फटाफट से नोट करो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर 0 से π/2 और sin 2x का फॉर्मूला खोल लो इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। 2 को बाहर लिख दो, ठीक है, 2 को तो बाहर लिख देंगे। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ध्यान से sin x है ना, तो मैं sin x की जगह पर अगर इसको t ले लूँ, इसको t लेट कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर cos x dx इक्वल्स टू dt, है ना। दोनों को हाईलाइट कर दो तो क्या होगा इससे सर। अच्छा देखो, अब आपने टी में पुट कर दिया ना, तो हाथों हाथ ना टी की ना लिमिट भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लास्ट में करता हूँ ना, है ना। अगर आपको स्टार्टिंग में कर सकते हो तो स्टार्टिंग में कर दो, कोई उससे कोई इशू नहीं आता। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना कि मैं भाई स्टार्टिंग में अगर मैं इसको लेट करता हूँ तो लास्ट में भी तो हम वही करते हैं, जब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसी के अंदर पुट करने होते हैं, तो पहले इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। ये आपका कॉमन सेंस चलना चाहिए था ना, 12th क्लास में हो आप, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं π/2 लूँगा तो मेरे पास t क्या हो जाएगा, जब इसमें π/2 रखोगे तो 1 हो गया, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, यानी ये 0 से 1 पे जंप कर जाएगा, ठीक है। और 2 मैंने ले लिया बाहर, ठीक है। sin x की जगह पे t, cos x और dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं dt, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा सर tan इनवर्स t। अब देखो ये ना दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में हैं, दो फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई में, यानी मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यानी आइलेट थ्योरम, ठीक है। तो आइलेट से मैं क्या कह सकता हूँ सर, आइलेट का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट मानोगे तो सर इसको फर्स्ट मान लो आग बंद करके, और इसको सेकंड मान लो, क्योंकि मुझे पहले दिख गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, तो 2 एज इट इज, ठीक है। अब ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, 0 से 1 हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है ना, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन किसका सर, d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ ये सेम वाला t dt, ठीक है। ये होता है इस पूरे का से जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये पूरे का रिजल्ट जो है आपके पास, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, 0 से 1। अच्छा, ये 2 आ गया आपके पास। अब ये tan इनवर्स इसका करोगे तो आप ये t² हो जाएगा अपॉन 2, है ना, tan इनवर्स t अपॉन 2, ठीक है। इसके अंदर तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे अब लिमिट 0 से 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो सर, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t², इसका इंटीग्रेशन इनटू में t²/2, ठीक है, dt, और इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा देखो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मतलब पूरा हो जाएगा, आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी t² tan इनवर्स t² tan इनवर्स t की वैल्यू बचेगी आपके पास 0 से 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 2 बाहर ले जाऊँ और उसकी मल्टीप्लाई करूँ तो इस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे भी सर t² अपॉन में 1 प्लस t² dt। ये आ गया आपके पास रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे सर, t² tan इनवर्स। अच्छा, इसके अंदर ना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना। देखो 0 पुट करने पे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ मुझे एक तरीके से 1 ही पुट करना है इसके अंदर, तो 1, और tan इनवर्स 1 इसके अंदर पुट करोगे तो ये π/4 आएगा मेरे ख्याल, है ना। इसके अंदर 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1, है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 π/4, है ना। tan इनवर्स से 10 कट जाएगा तो π/4 बचेगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 t² 1 प्लस
टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ना मैं इसको सॉल्व करता हूँ सिर्फ, देखो कैसे करेंगे। 0 से 1, ये तो आप बहुत बार करके आ चुके हो, है ना, अभी पिछली क्लासेस में। तो 1 प्लस और 1 ऐड करा क्योंकि मुझे नीचे वाली बनानी है। तो इसको आप कैसे लिख दोगे सर? 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये x मतलब ये t आ जाएगा मेरे पास पूरा t 0 से 1 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर 0 से 1, समझ रहे हो? ये 0 से 1 आ गया मेरे पास और dt। इसका आपको पता है सर, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने 1 माइनस। ठीक है, इसका भी थोड़ी देर पहले क्या था ना, ए स्क्वायर माइन प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है इसका। तो मैं इसका लिख दूंगा सर 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स टी अपॉन 1 टी 0 से 1। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, देखो 1 माइनस, इसके अंदर 1 पुट करोगे तो ये माइनस का π/4 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है सर, π/4 यहाँ माइनस का साइन था ना, -1 प्लस π/4, तो ये π/4 क्या हो जाएगा मेरे पास π/2, है ना, और माइनस का 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, है ना, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब ना इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से स्पीड में। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर पेपर मुश्किल बनाना होगा ना उनको, तो ये क्वेश्चन जरूर डालेंगे भाई। क्यों? क्योंकि ना देखो इसके अंदर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा ना ये मोड देखते ही सर घबरा जाएगा कि भाई यार ये मोड आ गया और ना मेरा ना बेड़ा गर्क हो गया। और तो इसको अंदर कैसे करोगे आप ना, इसको लेट कर लोगे सर, ये I1 है मेरे पास, ये I2 है और ये I3 है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आप क्या लिखोगे सर, सॉल्विंग I1 1 से 4, और मेरे पास क्या सर, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से गौर करना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसका मोड खोलता हूँ, तो ये मेरे पास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरीके से कि सर x-1 और x-1 नेगेटिव। ठीक है, ये दो ही बन सकते हैं। ये वाला कब बनेगा, जब x की वैल्यू बड़ी या छोटी, मतलब बड़ी या इक्वल होगी 1 के, और ये वाला आपके पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी 1 से, है ना भाई। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से या 1 के इक्वल होगी तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखो मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, 1 से 4 तक है ना, 1 से तो बड़ी है ना, तो 1 से बड़ी है तो सिर्फ यहाँ पर मेरे पास एक ही फंक्शन बनता है, ये वाला। तो मैं I1 का मेरे पास क्या बन जाएगा सर, इंटीग्रेशन 1 से 4 x-1 dx। तो I1 मेरे पास क्या आ जाएगा सर, x² माइनस x 1 से 4। तो I1 मेरे पास सॉल्व होने के बाद रिजल्ट क्या दे देगा सर, 4 इसके ऊपर रखोगे तो आपका पास 16/2 यानी 8, ठीक है, -1, ठीक है ना, और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप 1 पुट करोगे तो 1/2 -1 ये आएगा। तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा सर, 7 माइनस ये माइनस का 1/2 यानी प्लस का 1/2, है ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अभी आपके पास आ जाएगा I1 = 15/2। ठीक है, इसको आप यहीं पर ही रोक दो। ठीक है, I1 आपके पास आ गया। अब आप क्या लिखोगे सर, सॉल्विंग I2। अब मेरे पास I2 क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 4 x-2 dx। अब देखो अगर मैं x-2 को खोलता हूं तो वो कुछ इस तरीके से खुलेगा सर, x-2 और माइनस का x-2। ठीक है, अब ये कौन सी होगी सर, जब आपकी वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल होगी 2 से, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और इसमें जब x की वैल्यू छोटी होगी 2 से तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। भाई रख के देख लो ना, -3 पुट करके देखो, इसमें 1 पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो आपके पास अगर ये माइनस का साइन ना हो तो 1 पुट करते सारी ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1।
समझ लो। तो यानी ये आएगा। तो अब इधर देखो ध्यान से, तो सर अगर मैं इसको फंक्शन को अगर I2 को देखूँ ध्यान से, तो इधर ना मेरे पास ब्रेक हो गया। 1 से लेके 2 तक के लिए फंक्शन कोई और हो गया, और 2 से लेके 4 तक के लिए फंक्शन कुछ और हो गया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सर, 1 से लेके 2 तक के लिए फंक्शन अब आपके पास हो गया माइनस का x माइनस 2 dx प्लस, और 2 से लेके 4 तक के लिए मेरे पास फंक्शन हो गया अब x माइनस 2 dx। समझ में आया होगा भाई। इसी की तरह मत लिख देना कि सर आपने तो ये बोला था कि सर पॉजिटिव है तो अब नहीं होगी। भाई यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अब 2 आ गई, मतलब लिमिट 2 चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो गया फंक्शन 2 पर। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें आपको पता लग जानी चाहिए अब, समझो। तो अब इसके बाद क्या करोगे सर, I2 इक्वल्स टू आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे कि सर अच्छा इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस का x² 2 और प्लस का 2x 1 से लेके 2 तक प्लस x² 2 माइनस का 2x 2 से लेके 4 तक। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो I2 इक्वल्स टू, लिमिट पुट करोगे तो सर ये 4/2 हो गया यानी माइनस का 2, भाई 4/2 हो गया या माइनस का 2, और ये प्लस का 4। ठीक है, माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, प्लस अब इधर पुट करो 4, जैसे ही आप 4 पुट करोगे क्या आएगा आपके पास 16/2 यानी 8 माइनस। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 4 8, ये 0 हो जाएगा। तो ये मतलब 8 माइनस 8 ये 0 हो गया ना, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, अब ये 2 पुट करो इसके अंदर माइनस का। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना 0 माइनस। अब इसके अंदर 2 पुट करोगे तो ये 4/2 यानी 2 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये माइनस का 4 आ गया। एक बार चेक कर लो भाई, 4/2 2 है ना, और माइनस का 4। ठीक है, अब इसको I2 को सॉल्व कर दो आप। I2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास सर, इसको और इसको करोगे तो ये प्लस का 2 रह गया माइनस। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का 3/2, क्योंकि प्लस का 3/2 आएगा तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 और इनटू में माइनस का साइन, ये प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, देखो ये 4 हो गया, 4 माइनस 3/2, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर 8 है ना, 8 माइनस 3 यानी 5/2, यानी I2 आपके पास क्या आ गया 5/2। इसको यहीं पे छोड़ो। अब यहाँ पे क्या करोगे सर, आप सॉल्विंग I3 लिखोगे तो 1 से लेके 4 तक ही है, और क्या आपके पास x माइनस 3 dx। तो I3 आपके पास क्या आ गया सर 1 से लेके 4 तक। अच्छा I3 को अगर आप तोड़ोगे तो वो भी कुछ इस तरीके से टूटेगा, फंक्शन को ब्रेक करोगे तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3। ठीक है, x की वैल्यू बड़ी होगी 3 से और x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए छोटी होगी 3 से। ठीक है, अब सेम वही है। तो अभी इसके अंदर फंक्शन ब्रेक हो जाएगा मेरे पास I3 कैसे सर, 1 से लेकर 3 तक x माइनस 3 नेगेटिव dx, ये वाला फंक्शन होगा ना, प्लस अब 3 से लेकर 4 तक के लिए फंक्शन मेरा ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करोगे सर I3 इक्वल्स टू, अच्छा इसको अब डायरेक्ट कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास सर, माइनस का x² 2 और प्लस का 3x। ठीक है ना, प्लस का 3x 1 3 प्लस x² 2 माइनस का 3x 3 से लेके 4 तक। अब इसके अंदर पुट करो लिमिट, इसके अंदर 3 पुट करोगे तो माइनस का 9/2, इसके अंदर 3 पुट करोगे तो प्लस का 9, 1 पुट करोगे क्या आएगा माइनस का 1/2, पहले माइनस का साइन तो आएगा माइनस का 1/2। अब इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा प्लस का 3 प्लस। अब इसके अंदर पुट करो
क्या आएगा आपका 16/2 यानी 8 है ना, और माइनस का 12, ठीक है, माइनस 3 पुट करोगे तो माइनस का 9/2 और इसके अंदर पुट करोगे तो माइनस का, एक सेकेंड, ये माइनस का कहाँ से आ गया, 3 पुट करोगे तो 9/2 और इसमें पुट करोगे तो माइनस का 9 है ना, ये है, ठीक है। तो I3 आपके पास क्या आ गया सर, इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसका एलसीएम लोगे, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास 18, तो ये पॉजिटिव का 9/2 रह जाएगा, है ना, देखो ना, 18 माइनस 9 तो 9/2 बचेगा ये माइनस का, ठीक है। अब इसको देखो अंदर करोगे आप सॉल्व, तो ये 6 माइनस का 1 + 6/2 हो जाएगा, यानी माइनस का 5/2 और बाहर माइनस है तो यानी प्लस का 5/2 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट, ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, माइनस का 4 माइनस, ठीक है। अब ये माइनस का 9/2 आएगा यानी ये प्लस का 9/2 हो जाएगा, अभी भी तो किया था ये वाला सॉल्व यहाँ पर, ठीक है ना। तो I3 = आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2 माइनस का 4। अब इसका एलसीएम सबका 2 ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 + 5 + 9 माइनस का 8/2। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आप देखो 18, ठीक है, 18 में से 8 गए, कितने बचे 10 और 15 यानी 15/2 आएगा ये, ठीक है। I3 आपके 15/2 आ गया, ठीक है। अब देखो I1 + I2 + I3 करना था मुझे एक तरीके से, यहाँ पे निकाल देते हैं, I1 + I2 + I3 करना था ना एक तरीके से। तो आपके पास I1 क्या है 15/2, ये क्या है 5/2 और वो भी क्या है 15/2। तो एलसीएम तो आपके पास 2 आ गया और ऊपर क्या रहेगा आपका 15 15 30 और 30 + 5 35/2। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये भाई, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आसान थे, ठीक है, आप ना खुद से ट्राई करना, ठीक है। मुझे भी ये भी पता है कि आप ये वीडियो बच्चे तब देखेंगे जब उनको पेपर होंगे, है ना, सिर पे पेपर होंगे तब वो देखे रहेंगे ये वीडियो, है ना। तो इसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आ सकते क्या आएंगे यार, मुझे पता है, ये यही पूछता है बोर्ड हर साल, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर अगर मैं कंसिडर LHS करूँ, ठीक है, LHS अगर मैंने कंसिडर करा तो इसका 2 तो पहले मैंने बाहर लिख दिया, 0 π/4, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 10² x × 10x dx। अच्छा, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, π/4 sec² x - 1 इंटू में 10x, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे को कि ना सर, ये 0 से π/4, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर sec² x × 10x माइनस का 10x dx आ गया। अब क्या करोगे आप, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 2 तो पूरा बाहर ही रखो, ठीक है, या फिर 2 साथ में ले जाओ, छोड़ो, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec² x 10x dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x dx, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो आपका रिजल्ट आ गया, अच्छा जी। अब देखो इसको ना I1 मान लो, है ना, इसको I2 मान लो, ठीक है। पहले I1 को सॉल्व करता हूँ मैं, तो I1 = मेरे पास क्या था सर 2
ठीक है, 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स 10x dx। ठीक है, आपको देखते सर पता लग रहा होगा कि सर इसको 10x को t ले लो, है ना, जिससे आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना। तो आप इसकी और इसकी जगह पे dt लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, इसकी जगह तो सर आपने dt लिख दिया और इसकी जगह पे t लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, इसमें वैल्यूज पुट करोगे। अगर जैसे मैंने x की जगह पे 0 पुट करा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 10 0 क्या होता है 0। और जैसे मैंने इसमें पाई बाय 4 पुट करा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो I1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, ये आपके पास क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी I1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई एक तरीके से। इसको तो 1 ही रहने दो, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे क्या, I2 मेरे पास क्या है, I2 है मेरे पास ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 10x dx, तो I2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ। अच्छा, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, log sec x, है ना, log sec x होता है, log sec x 0 से पाई बाय 4। अच्छा, I2 आपके पास क्या आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ। अच्छा, इसके अंदर ना देखो sec x की जगह पे पाई बाय 4 पुट करोगे आप x की जगह पे, देखो ये 0 पे तो 0 होता है sec x, लेकिन इस पे क्या होता है log अंडर रूट 2 हो जाता है ये, है ना। I2 आपके पास क्या आ गया ट्वाइस ऑफ log अंडर रूट की जगह मैं h को ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, है ना। और आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, ये पावर को आगे ले आता है। तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी I2 आपके पास क्या आ गया log 2। ठीक है, अब मुझे इस कंडीशन के हिसाब से पता है कि सर मेरे I का आंसर क्या आएगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, यानी माइनस का 1 माइनस log 2, और यही आपके पास क्या था RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार ये आप नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, लास्ट फाइनली हम पहुंच ही गए लास्ट तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब सर इसमें क्या है कि समथिंग ये दिया हुआ है और इसमें ऑप्शंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ex प्लस, अच्छा मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 1 अपॉन ex, है ना। तो इसको अब अगर आप एलसीएम लोगे इसका, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, dx अपॉन में e की पावर x इंटू ई की पावर x, तो ये e की पावर 2x बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन e की पावर x। इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओगे आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर x dx अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये बच्चे सोच रहे होंगे सर ये e की पावर 2x कैसे हुआ। भाई ऐसे हुआ है, e की पावर 2x, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। जब e की पावर x इंटू ई की पावर x है, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा e की पावर x प्लस x, तो यानी e की पावर 2x हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। अच्छा, मैं इसमें e की पावर x को अगर t ले लेता हूँ, अगर मैं इसमें e की पावर x को t ले लेता हूँ तो क्या होगा मेरे पास सर e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। और इसके अंदर ऐसे ही मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये तो आपके पास dt हो गया, अपॉन में e की पावर x को मैंने t लिया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है फॉर्मूला पता है आपको इसका कि सर इंटीग्रेशन, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई ये, तो इसके अंदर ये लगाओ 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस सी, तो यानी सर tan इनवर्स t क्या था आपके पास e x 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस सी,
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है ना भाई, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप करे हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया तो वो आप कमेंट कर दो, तो उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो इन्हीं में से ही आएंगे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे, तो इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।